दोस्तों, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर के 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे खबर चल रहा है। कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव जो है सो एक नंबर का फ्रॉडी इंसान है। खेसारी लाल यादव जो है सो 18 लाख रुपए का फ्रॉड किए हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। खेसारी लाल यादव अब कभी भी जेल जा सकते हैं। अब खेसारी लाल यादव को कोई नहीं बचा सकता है। पुलिस कभी भी आकर के खेसारी लाल यादव को गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या है मामला, पूरा कहानी आप सभी को विस्तार से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है मिथिलेश और आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स। दोस्तों, यह मामला है 2019 का। 2019 में खेसारी लाल यादव जो है सो अपने ही गांव के रहने वाले मृत्युंजय नाथ पांडे से 7 कट्ठा जमीन अपनी धर्मपत्नी चंदा देवी के नाम पर खरीदते हैं दोस्तों, जिसका पेमेंट खेसारी लाल यादव जो है सो 18 लाख रुपए पेमेंट जो है सो चेक के द्वारा करते हैं। जब चेक खेसारी लाल यादव जो है सो मृत्युंजय नाथ पांडे को दे देते हैं, तब खेसारी लाल यादव को मालूम चलता है कि जो ज़मीन हमने खरीदा है, इस ज़मीन जो है सो विवादित है। इस ज़मीन पे को है सो पहले से केस चल रहा है। जब खेसारी लाल यादव उस कब्जा करने आते हैं उस ज़मीन पे, तो कोई तीसरा बंदा आकर के कहता है कि देखिए यह ज़मीन जो है सो मेरा है, आपने कैसे खरीद लिया, आपने किसको पेमेंट दे दिया। खेसारी लाल यादव को यह बात जाता है खटक। खेसारी लाल यादव जो है सो इसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो खेसारी लाल यादव को मालूम चलता है कि यह ज़मीन वास्तव में जो है सो विवादित है। इस ज़मीन पे केस चल रहा है। खेसारी लाल यादव फटाफट से अपने मैनेजर को बोलते हैं कि भाई जो हमने पेमेंट दिया है 18 लाख रुपए का, उस पेमेंट को किसी तरीके से रोकवाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फटाफट से खेसारी लाल यादव की टीम के द्वारा बैंक में एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उस चेक नंबर को लिख करके, एक अमाउंट को लिख करके, जितना 18 लाख रुपये का चेक देते हैं खेसारी लाल यादव, वैसा एक एप्लीकेशन बनाते हैं और बैंक को देते हैं। बैंक क्या करता है कि उस 18 लाख रुपए के चेक को रोक देता है, यानी कि कैंसिल कर देता है, होल्ड कर देता है। आपको एक हम नॉलेज की बात बताते हैं। अगर आपने किसी को चेक दे दिया, ठीक है, अगर उस चेक की पेमेंट को रुकवाना है, वो पेमेंट आपको नहीं करना है, तो क्या करना है आपको कि एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, फटाफट से बैंक में जाना है, अपने उस चेक नंबर को मेंशन करना है उस लेटर में, और अमाउंट को मेंशन करना है, रीजन मेंशन करना है कि किस कारण से आप इस चेक को जो है सो रुकवा रहे हैं। सारा कुछ लिख करके एक सिग्नेचर करके बैंक को दे दीजिए। बैंक फटाफट से उस चेक को, उस अमाउंट को जो है सो होल्ड कर देगा, रोक देगा। यानी कि जब अगला बंदा बैंक में उस चेक को डालेगा, तो वो पैसा आपके खाते से नहीं कटेगा, उस बंदे के खाते में पैसा जो है सो आपका नहीं जाएगा। कुछ ऐसा ही खेसारी लाल यादव भी करते हैं। उस पेमेंट को होल्ड करवा देते हैं 18 लाख रुपए का, और मृत्युंजय नाथ पांडे जो है सो 2 बारी उस बैंक में उस चेक को जमा करते हैं, और वो चेक जो है सो दोनों बारी वापिस आ जाता है दोस्तों। जिसके बाद उस मृत्युंजय नाथ पांडे ने खेसारी लाल यादव के ऊपर में फ्रॉड का केस कर देता है कि भाई हमारे साथ में चीटिंग किया गया, हमारा ज़मीन खरीद अपने नाम करवा लिया गया, और पेमेंट खेसारी लाल यादव जो है सो नहीं कर रहे हैं। अब वही मामला दोस्तों चल रहा था काफ़ी दिनों से, और वो केस जो है सो चलते चलते अब जो है सो कोर्ट से बार बार नोटिस जा रहा था खेसारी लाल यादव को लेकर के। खेसारी लाल यादव जो है सो अपने काम को लेकर के बिजी थे, और खेसारी लाल यादव जो है कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे थे। ये कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर कोर्ट अगर आपको नोटिस देता है, तो कम से कम जो है सो कानून का अवहेलना मत कीजिए, कानून का पालन करना चाहिए। इसी चक्कर में कोर्ट को जबरन जो है सो मजबूरी बस गैर जमानती वारंट जो है सो खेसारी लाल यादव को लेकर के वो करना पड़ा है, निकालना पड़ा। अब जो है सो खेसारी लाल यादव के भाई के द्वारा कहा गया है, पूरा इस माजरे को बताया गया है कि देखिए यह ज़मीन विवादित है, इस कारण से हमने पेमेंट होल्ड करवा दिया था। वैसा कुछ भी नहीं है। खेसारी लाल यादव जो है सो कोई फ्रॉड नहीं किए हैं। जी हाँ, वास्तव में खेसारी लाल यादव क्यों फ्रॉड करेंगे भाई? 2-4 गाना कर देंगे, अच्छा गाना खेसारी लाल यादव कीन के 5 गाना, अगर मैक्सिमम 5 गाना भी कर दिए ना, तो 18 लाख रुपया यूँ आ जाएगा, यूँ आ जाएगा, पेमेंट कर देंगे। लेकिन भाई 18 लाख रुपया जिसका कोई हक नहीं है, जिसका उस ज़मीन पे कोई हक नहीं है, जिसने फ्रॉड किया खेसारी लाल यादव के साथ में, उस बंदे को 18 लाख रुपया आखिर क्यों देना? समझ रहे हैं ना, क्यों देना? जब वो ज़मीन जब क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसके नाम पे है, कौन उसका मालिकाना हक है, किसको पैसा मिलना चाहिए, जब ये बात क्लियर हो जाएगा, तो खेसारी लाल यादव जो है सो ऑटोमेटिक पेमेंट कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है। बताइए, इतना बड़ा स्टार होकर के खेसारी लाल यादव 18 लाख रुपए की पेमेंट के चक्कर में क्यों अपनी चेहरा धूमिल करेगा? कोई आदमी नहीं करेगा ना। तो कहीं ना कहीं जो है खेसारी लाल यादव को फंसाया गया इस ज़मीन को लेकर के। ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसा जो है सो उनके भाई के द्वारा हर चीज़ क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत लोग खेसारी लाल यादव को फ्रॉड बता रहे थे, कह रहे थे 18 लाख रुपया फ्रॉड।
कर दिया खेसारी लाल यादव ने, तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जो है सो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जेल चला जाएगा, जेल नहीं जाने वाले खेसारी लाल यादव, अब कोर्ट में हाजिर होंगे, अपनी बात को रखेंगे, वो भी अगला बंदा अपनी बात को रखेगा, क्लियर हो जाएगा जो भी बात होगा दोस्तों। आगे जो भी अपडेट आएगा इस से रिलेटेड हम आप सभी को बताएंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।